अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहत तंदुरुस्ती भी होगी, हर तरह से आप लोग खैरियत से होंगे। ये मैं अबाउट 3 टेबल स्पून इस पेस्ट में इमली का पेस्ट डाल रही हूँ। और हैदराबादी खानों में खटास ज़्यादातर इसी से आती है। तो ये मैं ज़रा सा भून रही हूँ। फिर इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी कि मैंने क्या करना है। तो उम्मीद है आप लोग सब मेरी ये रेसिपी देखेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, जो कीमा मैंने बनाया है उसमें काफ़ी तो मैंने उसमें भर दिया है हरी मिर्चों में, और जो बाकी का बचा है वो मैं इस पेस्ट में मिला रही हूँ। इसको आप ये तैयार करके फिर मैं आपको दिखा दूंगी। और उसके बाद मेरा आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी ये वाली कैसी लगी है। मैं इसको सर्व करूंगी किस तरह से और इसको किस तरह से खाया जाता है, वो पूरा आपको प्रोसीजर दिखा दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर वही है हमेशा की तरह कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह आप लोगों की जो हिम्मत अफजाई है वो मेरे बहुत मुझे उससे तक़वियत मिलती है। तो मैंने बहुत दिन बाद मैं ये कुछ पका रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं जूसेस वगैरह कर रही थी। अब गर्मियों की वजह से अब मैंने आज ये कीमे का डिश बनाई है। आप देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह करती हूँ मैं। ये सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून घी के डाले हैं। ये मेल्ट हो जाए तो इसमें फिर मैं कुछ जो चीज़ें डालूँगी आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या कितना कितना डाला है क्वांटिटी के हिसाब से। ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा घी तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती जाऊँगी। अच्छा, घी मेल्ट हो गया है। मैं ये आपको 4 चीज़ें यहाँ डाल रही हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन, इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह से वो कर लिया था कि वो उसके सारे निकल जाए। 1 टीस्पून ज़ीरा, एक आधा 3/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून कलौंजी। ये डाल के इसको हल्का सा सौटे करना है कि ज़रा सा इसका फ्लेवर जो है सुर्खी पे आ जाए। हल्का सा सुर्ख हो जाएगा तो फिर फ़ौरन ही इसमें मैं कीमा डाल दूंगी। ये सुर्खी आ गई है मेथी दाना और ज़ीरे में। इसमें मैं अब ये आधा केजी कीमा डाल रही हूँ। इसको डाल के फिर इसको मैं भूनूंगी इसी में मीडियम टू लो की तरफ करके फ्लेम, और इसको मैं भून के आपको दिखाती हूँ। ये भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो जो मसाले डालने हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, आपको जितना चाहिए वो डालें। ये पीली वाली लाल जो मिर्चें होती हैं, येलो, जो लखनवी खानों में डलती है, ये वो वाली है। 1 चमचा मैंने वो 3/4 टीस्पून पीली मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और ये आधे से ज़्यादा टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 टेबलस्पून धनिया। ठीक है, ये डाल के अब इसको और भून लेती हूँ ताकि ये मसाले का कच्चापन निकल जाए। तो इसको भी भून के मैं आपको फिर दिखा दूँगी। ये अच्छी तरह से भूनना चाहिए और कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। ये भुन गया है। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देती हूँ। मैं इसमें अबाउट 2 कप पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखती हूँ। फिर इसके बाद वाला जो स्टेप है वो आपको दिखाऊंगी। तो पानी डालने से पहले इसमें मैं, मेरे घर का कड़ी पत्ता है तो मैं उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। इसमें अच्छा खासा कड़ी पत्ता जाएगा। आपको पता है हैदराबादी खानों में काफ़ी कड़ी पत्ता पड़ता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर इसमें
ये ज़रा सा फ्राई हो जाएगा तो इसकी खुशबू भी आ जाएगी, और फिर मैं इस पे पानी डाल के इसको गलाने रख दूँगी। ये इस तरह से भूनने में खुशबू कड़ी पत्ते की अच्छी आ जाती है। अब कुछ चीज़ें मुझे ड्राई रोस्ट करनी है, तो वो इसमें मैं डाल रही हूँ पैन में और दिखाती जा रही हूँ। ये 30 ग्राम्स जो है मूंगफली है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। पहले इसको कर रही हूँ, फिर जो इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगी वो भी दिखाती जाऊँगी आपको, वो भी ड्राई रोस्ट करनी है। तो ये जैसे ही हो जाएगा, इसका छिलका अलग होने लगेगा, तो मैं आपको दूसरी चीज़ें ऐड कर दूँगी इसमें। ये ज़रा सा हो जाए ड्राई रोस्ट, हल्का सा इसमें वो आ जाए कलर मूंगफली में, उतनी देर इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये हो गया है। अब मैं इसमें साथ साथ आपको जो चीज़ें डाल रही हूँ बताती जा रही हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। ये साबुत धनिया है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये कोकोनट पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। अच्छा, अब ये तिल है, ये भी 1 टीस्पून है, और ये खसखस है, ये भी 1 टीस्पून है। ठीक है, ये तीनों, ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। इसको ड्राई रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी, फिर इसको मुझे पीसना है। ये बस ये 1 सेकंड में ये हो जाता है, मूंगफली को टाइम लगता है, ये जल्दी से हो जाता है। तो बस ये हो गया है, इसको मैं हटा लेती हूँ। इसी पैन में मैं अब 50 ग्राम के करीब 1 टेबलस्पून भर के घी डाल रही हूँ। ये मेल्ट हो जाता है तो इसमें मैं स्लाइस किए हुए प्याज है ये डाल रही हूँ, और इसको ब्राउन नहीं करना है प्याज को, इसको सौटे करना है, और हल्का सा सौटे हो जाएगा तो इसका पेस्ट बनेगा उन भुनी हुई चीज़ों के साथ। तो ये मैं इसका आपको करके दिखा दूँगी कितना सौटे करना है। ये प्याज सौते हो गई है, बस इसको इतना ही करना था कि ये नरम हो जाए। अब ये और जो मैंने मूंगफली वगैरह तिल वो किए हैं ड्राई रोस्ट, इन सबको एक जगह करके मैं इनका पेस्ट बना रही हूँ, और वो पेस्ट बना के फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका अगला स्टेप क्या है। अच्छा, मैंने जो कीमा पकड़ा था उसको मैंने प्रेशर कुकर में कर दिया है कि ताकि वो जल्दी से गल जाए, क्योंकि बीफ का कीमा है, उसको अगर मैं वैसे ही पकाती तो उसको टाइम लगता। जो लैम्ब का या मटन का कीमा होता है वो बग़ैर प्रेशर कुकर के जल्दी गल जाता है। तो क्योंकि वो बीफ का था तो इसलिए मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है गलाने के लिए। ये बस अब मैं इसका पेस्ट बना के आपको दिखाऊंगी कि अगला स्टेप क्या करना। कीमा भून लिया था, उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं, ये मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं जो टर्किश होती हैं। इनको मैं इनमें तेज़ी नहीं होती, ये बहुत तेज़ नहीं होती हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ज़रा इस साइज़ की मिलती हैं, इसकी आधे साइज़ की, वो बहुत तेज़, उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने कट डाल के अंदर से बीज निकाल के यह कीमा इसमें फिल कर लिया है। तो अब मैं इसको सौटे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ। इसका अपना कीमे का जो घी है वो निकलेगा जैसे जैसे गर्म होगा ये, और बस अलट पलट करके इसको मैं तल रही हूँ। हाँ जी, तो अब मैंने ये पैन में अबाउट 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें मैं सबसे पहले ये करी पत्ता डाल रही हूँ। इसको करी पत्ता डाल के ज़रा सा इसको खुशबू आने तक वो कर रही हूँ फ्राई। उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया है प्याज और वो सब तिल मूंगफली वगैरह का, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ज़रा सा इसकी खुशबू आ जाए करी पत्ते की, तो फिर मैं वो ऐड करती हूँ पेस्ट इसमें। ये मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मैं ज़रा सा भूनती हूँ और इसमें साथ साथ
ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा टीस्पून, और पीली वाली मिर्चों का पाउडर। नमक मैं अभी चखूँगी कि नमक सही है, अगर कम लगा तो मैं नमक मिला लूँगी, वरना नमक नहीं डालूँगी अगर सही हुआ, क्योंकि कीमे में भी नमक था। और जो मैंने हरी मिर्चें फ्राई की हैं, शैलो बिल्कुल फ्राई की हैं, उनको भी इसमें ऐड करना है। तो ये ज़रा सा मैं भून लूँ कि इसकी हल्दी का कच्चापन निकल जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने जो हरी मिर्चें भरी हुई आपको दिखाई थी, उसमें मैंने ये, अब मैं इस पेस्ट करी जो कीमा और पेस्ट है उसमें डाल रही हूँ, सारी डाल के आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखें, ये मैंने ज़रा सा इसको तला हुआ है, तो ज़रा इसमें ये सोख हो जाए, मसाला इसका हरी मिर्चों में सोख हो जाए, ये जो पेस्ट वगैरह फ्लेवर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं 2 मिनट और इसको ढक के पकाती हूँ, और उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो देखें जी, ये मेरी आज की रेसिपी तैयार है। ये कीमा, हरी मिर्च, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मैं लजीज इसका जो पेस्ट है जिसमें इसको पकाया है मैंने, इतना ज़बरदस्त है, इतने मज़े का है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और आप इसको नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। चावल के साथ भी खा सकते हैं, ज़ीरे वाले चावल के साथ, लेकिन ये इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह आप खाएं, और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है, और उम्मीद है आप लोग मुझे डिसपॉइंट नहीं करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं फिर, जल्दी एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखें। लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।